नमस्कार दोस्तों। 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरी आने वाली मल्लिकार्जुन स्वामी ज्योतिर्लिंग यहाँ पे स्थित है और महाशक्ति पीठ ब्रह्मरंबा देवी भी यहीं विराजमान है। ये है साक्षी गणपति मंदिर, जहाँ पे अपने आने की उपस्थिति आपको अपना गोत्र बता के दर्ज करानी होती है। ये है चेंचू लक्ष्मी ट्राइबल म्यूज़ियम। यहाँ पहुँच के आपको श्रीशैलम के पुराने ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में पता चलता है और इंडिया के और ट्राइबल कम्युनिटीज़ से उनके कनेक्शंस के बारे में भी पता चलता है। ये सारे ही ट्राइबल कम्युनिटीज़ मल्लिकार्जुन स्वामी और ब्रह्मरंबा देवी के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित रहे हैं। शिखरम श्रीशैलम पहाड़ियों की चोटी है ये। यहाँ के दर्शन मात्र से आपको मल्लिकार्जुन स्वामी की दर्शन की पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। पंचधारा या फलधारा, मान्यता अनुसार शिव जी के मस्तक से जो धारा प्रवाह हो रही है वो यही आती है। इस धारा के जल में नमक की मात्रा और धाराओं के जल की अपेक्षा में काफ़ी कम है, अतः इसको मीठा कहा जा सकता है। ये है कृष्णा नदी का बैक वाटर, जिसको पाताल गंगा भी कहते हैं। नीचे जाने के लिए आप सीढ़ियों के अलावा रोपवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये है श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र। ये वह पवित्र स्थल है जहाँ पे श्री शिवाजी महाराज ने तपस्या करके स्वयं ब्रह्मरंबा देवी के दर्शन प्राप्त किए थे। और सिर्फ दर्शन ही नहीं, ब्रह्मरंबा देवी से उनको एक तलवार भी प्राप्त हुआ था, जिस तलवार से उन्होंने आगे जाके विजय हासिल की थी। ये रास्ता है श्रीशैलम का, जो कि कर्नूल जिला के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य में आता है। आइए अब मल्लिकार्जुन स्वामी की कहानी आपको बताएं। जब कार्तिकेय जी दक्षिण को चले आए तो माता पार्वती, पिता भोले बाबा और भाई गणेश जी को कैलाश में मन नहीं लग रहा था, अतः वो तीनों भी कार्तिकेय जी से भेंट करने के लिए दक्षिण को आ गए। पर कार्तिकेय जी ने साफ मना कर दिया कि आप यहाँ नहीं रह सकते, आपकी ज़रूरत कैलाश में है, कृपया कैलाश वापस जाएं। अतः वो तीनों भारी मन से वापस होने लगे और इसी बीच भोले बाबा को श्रीशैलम की पहाड़ियाँ दिखी और भाग गई।
और वो तीनों यहाँ मल्लिकार्जुन स्वामी, भ्रमरंबा देवी और साक्षी गणेश के रूप में स्थित हो गए। इसी प्रकार अन्य देवी देवता गण प्रेत भी यहीं स्थित हो गए, इसलिए यह दक्षिण का कैलाश कहलाता है। ये जंगल का रास्ता 80 से 90 किलोमीटर के अंतर्गत आ जाता है। आपको रास्ते भर जंगल, पहाड़, नदियाँ दिखती रहेंगी। आपको स्वयं इन सब में शिव, पार्वती और गणेश जी का अनुभव होता ही रहेगा।